मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती। आज फिर हमारा प्रबल है, अपने वादे के अनुसार तू हमारे बीच में है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। पिता परमेश्वर, हमारी आराधना स्तुति में तू साथ रहा। तूने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में प्रभु हमारी सहायता की, और हमारे वचन के पढ़ने और मनन करने में तू हमारा सहायक है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सा फल लाए। प्रभु हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर, हमारे देश के लिए प्रतिफल उत्पन्न करे। प्रभु धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा मन जो है इस सांसारिक अभिलाषाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में जो है वो फंसा रहता है। ऐसा कौन करता है? शैतान हमें फंसाता है। प्रभु यीशु को भी उसने फंसाने की कोशिश की, लेकिन वचन के द्वारा वो उससे जीत गए। लेकिन हमारी आदि माता को फंसाने की कोशिश करी, वो उसमें फंस गई, और उस पाप के द्वारा जो है इस संसार में मृत्यु उत्पन्न हुई। उस पाप के द्वारा जो है इस संसार में जो है वो श्राप उत्पन्न हुआ। उस पाप के द्वारा जो है नरक की आग मनुष्यों के लिए भी बन गई, जो शैतान और उसकी सेना के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी हमें ये चेतावनी दे रहा है, ये समझा रहा है कि हम उस नरक की आग से बच सकते हैं। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर तैयार है हमारे को जो है नया बनाने के लिए। अभी हमने पुराने नियम से यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, उसके 25 आयत से हमने पढ़ा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर तैयार है हमारे लिए कार्य करने के लिए। उसने वचन में साफ लिखा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। लेकिन पहले तुम तो कोशिश शुरू करो। जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे, तुम कोशिश करोगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और भले बुरे का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, और मैंने तुम्हारे को चुनने का अधिकार दिया है। 2 मार्ग मैंने तुम्हारे सामने ठहरा दिए, चुनाव तुम्हारा है। एक मार्ग ले जाता है स्वर्ग के दरवाजे की ओर, दूसरा मार्ग ले जाता है नरक के दरवाजे की ओर। चुनना मैंने है। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख छोड़ा है। अब तुम चाहे जीवन चुनो, चाहे मृत्यु चुनो। जीवन चुनने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक जरिया ठहरा दिया है, मेरा पुत्र, जिसको मैंने तुम्हारे सारे पापों को लेकर सलीब पे कुर्बान कर दिया, जिसने हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए एक ऐसा इंतजाम ठहरा दिया कि हम उस पे विश्वास लाके शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि कोई और चीज हमें पवित्र नहीं कर सकती। सिर्फ उसका बलिदान विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। हम पवित्र होते हैं और हम उस अति पवित्र के सामने उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये एकदम से नहीं होता है, ये कार्य परपेचुअल है, ये रेगुलर चलने वाला एक कार्य है। हमारा मन जो है वो नया एकदम से नहीं बन सकता। हमें बार बार प्रभु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है।
और जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं, उसमें प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को नया बनाता जाता है। और जैसा कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, तब सारी पुरानी बातें बीत जाती हैं और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। जब तक हमारा मन नया नहीं होता, हम एक नई सृष्टि नहीं बनते हैं, हम उसको ग्रहण योग्य नहीं है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आज हम अपने आप को जांच सकते हैं इस पवित्र वचन के प्रकाश में कि हम नए बनते जा रहे हैं कि हम अपने पुराने मनस्तत्व को पकड़े हुए हैं, उसे ही पहने हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसे हमें उतारना बहुत आवश्यक है, और जब हम उस मनुष्यत्व को उतारते हैं तभी हम नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। और अगर हम उसे उतारने को ही तैयार नहीं है तो हम कभी भी उस मनुष्यत्व को नहीं पहन सकते जिसकी बात यहां पे परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कर रहा है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरचा गया है। हालेलुया। एक मनुष्य तत्व है जो शैतान की ओर से हमारे को मिलता है, जो हमारी आदि माता आदि पिता ने जब पाप किया तो वो मनुष्य तत्व हमारे को मिल गया। जितनों ने पृथ्वी पे जन्म लिया उन सब का मनुष्य तत्व उसी की तरह है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु को ग्रहण योग्य होने के लिए हमें उस मनुष्य तत्व को उतारना बहुत आवश्यक है। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता। धार्मिकता बहुत है संसार के अंदर। बहुत लोग नाना प्रकार के तरीके से अपने आप को धार्मिक ठहराना चाहते हैं, जो झूठ की धार्मिकता है। बहुत तरीके हमारे देश में खास तौर पे जो है, बहुत से ऐसे अंधविश्वास हैं कि हम इस जरिए से धार्मिक बन जाएंगे, हमें लोग धार्मिक समझेंगे। लेकिन एक है सत्य की धार्मिकता जो हमारे को ये पवित्र वचन सिखाता है, सत्य वचन सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वो मनुष्य तत्व जो परमेश्वर की ओर से सत्य की धार्मिकता, जब हम सत्य की धार्मिकता को ग्रहण करके पवित्र होते हैं, सिर्फ तभी हम उस मनुष्य तत्व को पहन सकते हैं, सिर्फ तभी हम नई सृष्टि बन सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, हम उस मुकुट के योग्य नहीं हैं जो उसने हमारे लिए ठहराया है, जो ना कभी खराब होगा, ना मुरझाएगा, ना टूटेगा। आगे लिखा है इस कारण तुम झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हमारा पड़ोसी कौन है ये वचन में हमें साफ साफ सिखाया गया है। नेक्स्ट डोर हमारा पड़ोसी निश्चय है, लेकिन वचन के अनुसार वो हमारा पड़ोसी हो सकता है ना हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें अपने पड़ोसी से सत्य बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं, मतलब कलीसिया। प्रभु के वचन में लिखा है कलीसिया जो है, हम सब जो है एक दूसरे के अंग हैं, और जब अंग मिल के पूरे बनते हैं तो तभी जो है वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण कलीसिया होती है, वो पूर्ण एक शरीर बनता है जब अंग आपस में मिलते हैं। इसलिए हमें अपने कलीसिया में अपने लोगों से झूठ नहीं बोलना है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बहुत गहराई वाली बात लिखी है यहाँ। क्रोध तो करो पर पाप नहीं करो। एक क्रोध है जो शैतान की ओर से है, जो शैतान हमारे अंदर उत्पन्न करता है, क्रोध, विरोध, बैर भाव।
जो शैतान हमारे अंदर उत्पन्न करता है, वो क्रोध है पाप वाला। लेकिन एक क्रोध है जो प्रभु यीशु मसीह को भी, एक बार जब हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, जब परमेश्वर के भवन को लोगों ने व्यापार का अड्डा बना लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक हंटर बना के रस्सी से उन सबको खदेड़ा, उनके पीड़े जो है उलट दिए, क्रोध में कबूतरों को उड़ा दिया, सिक्के बिखरा दिए। एक वो क्रोध है जो परमेश्वर का विरोध देख के हमारे अंदर उत्पन्न होता है। वो पवित्र क्रोध है, वो पाप नहीं है। और जो शैतान की ओर से क्रोध हमारे अंदर, हमारे शरीर में कब्जा किए रहता है, वो पाप है। प्रभु का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो उन चीजों को देखकर जो परमेश्वर के विरोध की है, लेकिन पाप मत करो। मतलब जैसा वो कर रहे हैं, वो अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां प्रभु का वचन कहता है तुम्हें नहीं जाना है, वो प्रभु के विरोध की बात है, अगर वहां वो जा रहा है कोई, हम उसको देखकर क्रोध तो करें, लेकिन हम खुद उसके साथ वहां नहीं जाएं, वो पाप है। उसके ऊपर क्रोध करो, लेकिन खुद अगर तुम वैसे ही बन के उनके पीछे भेड़ चाल में चल रहे हो तो वो पाप है। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु से जो है उनके लिए दया मांगो, प्रभु से उनके लिए छुटकारा मांगो, और क्रोध को अपने प्रभु का वचन उन्हें सुनाने के लिए इस्तेमाल करो। और वो ही क्रोध जो है वो पवित्र क्रोध है। हालेलुया। और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। अगर वो शांत नहीं हुआ है तो वो शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि शैतान को अगर तुमने अवसर दे दिया उस क्रोध में, तो शैतान फिर जो है वो तुम्हारे अंदर उस क्रोध को पाप करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे को एक पाप करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा आज बहुत से लोग कर रहे हैं। शैतान के क्रोध में फंस कर वो जो है दूसरे जो उनके विश्वास को नहीं मानते हैं उनके ऊपर जो है वो बल उपयोग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके भवनों को तोड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को घात भी कर रहे हैं। तो कहते हैं हम परमेश्वर के लिए ये कर रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, और कहते हैं कि हम ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं है। इस संसार का परमेश्वर जो एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं है। वो सब शैतान की ओर से है। जो ऐसा कर रहे हैं वो शैतान की ओर से क्रोध कर रहे हैं। वो उसका अंदर शैतान उस क्रोध को उत्पन्न कर रहा है और वो उसके उपकरण बने हुए हैं। परमेश्वर जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है वो मनुष्य की भलाई के लिए है, वो पाप के लिए नहीं है। इसलिए लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर हम नए मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं तो जो हमारे जीवन में पहले है वो हमारे जीवन में अब नहीं रहना चाहिए। चाहे झूठ बोलना है, चाहे चोरी करना है, चाहे किसी का कुछ छीन लेना है, घूस लेना है, उन वस्तुओं का इस्तेमाल करना है जिनसे प्रभु नफरत करता है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो और किसी प्रकार की हैं। हमारे अंदर से वो बातें दूर
होनी चाहिए। जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं कि शैतान की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चाल चलन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ये एक पैमाना है हमारे आत्मिक जीवन को नापने के लिए। हालेलुया। हर एक चीज को नापने के लिए एक पैमाना है, और ये पैमाना है हमारे आत्मिक जीवन को नापने के लिए कि हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं कि शैतान की ओर बढ़ रहे हैं। चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। अपने हाथों से परिश्रम करे भले काम करने के लिए, बुरे काम नहीं। हमारे को परमेश्वर ने हाथ दिए हैं ताकि हम इनको इस्तेमाल करें भले काम करने के लिए। इसका परिश्रम जो है वो हमारे अंदर भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई को उत्पन्न करे। वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब तुम्हारा मन नया हो गया है, तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तुम चाल चलन तुम्हारा बदलता जा रहा है, उसके बाद तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। कोई गाली गलौज नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं जो शैतान हमारे अंदर डालता है वो हमारे मुंह से निकलने पाए, जो दूसरों के विरोध की है, दूसरों को निंदा की है। दूसरों की क्या, वो निंदा की है, परमेश्वर के निंदा की बातें हैं। अगर हमारे मुंह से ऐसी बात निकलती है तो वो परमेश्वर की निंदा होती है। जिसके लिए निकल रही है उसकी निंदा उसमें नहीं है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले जिससे मेरा नाम अपवित्र हो। जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा, इजरायलियों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया, और तब परमेश्वर ने कहा, 22 आयत से लिखा है, इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। हालेलुया। हम लोगों के बीच में निकलते हैं, लोग हमें नोट करते हैं, हमें देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारे बोली को देखते हैं, हमारे पहनावे को देखते हैं। हालेलुया। और अगर वो परमेश्वर के योग्य नहीं है तो परमेश्वर के नाम को हम उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहरा रहे हैं। और आगे कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच अपवित्र ठहरूंगा, तब वह जातियां, जब मैं उनके बीच तुम्हारे पवित्र ठहरूंगा, तब वह जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वो हमारे को पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देना चाहता है, लेकिन हमें ये करने देना है कि उसे नहीं करने देना है। ये मेरे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रभु ने मेरे को आपको एक सहायक दिया है, लेकिन हम जाने अनजाने उसको शोकित करते रहते हैं। प्रभु का वचन आज हमें बस कह रहा है कि उसके पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम उसको शोकित ना करें, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। हालेलुया।
उस पवित्र आत्मा की छाप अगर हमें नहीं है हमारे ऊपर, तो हमारा छुटकारा नहीं है। वो एक स्टैंप की तरह होता है, एक नोटरी का एक कागज बना दिया, एक हमने एफिडेविट बना दिया, जब तक उसमें नोटरी की स्टैंप नहीं है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हम मसीही तो कहलाने लगे, लेकिन हमारे पर पवित्र आत्मा की स्टैंप नहीं है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है, हम किसी भी काम के नहीं हैं। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा जिस पे तुम पे छुटकारे के लिए छाप दी गई है। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, जिसके ऊपर वो छाप होगी, सिर्फ वो ही उसके साथ उठाए जाएंगे, और जिनके ऊपर वो पवित्र आत्मा के छुटकारे की छाप नहीं होगी, वो यहीं रह जाएंगे, वो अनंत आग के भागी होंगे। हालेलुया। चाहे वो कितना ही चर्च जा रहे हो, कितना ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो, कितना ही जो है वो वचन पढ़ रहे हो, वो सब उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा की छाप उनके ऊपर नहीं मिलेगी। लोगों को दिखाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नया नहीं हुआ है, उन्होंने अपना पुराना मनस्तत्व नहीं उतारा है, उन्होंने अपने चाल चलन को नहीं बदला है। जो परमेश्वर चाहता है हमारी मदद करना, लेकिन अगर हम उसकी मदद नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। हालेलुया। ये शारीरिक काम जितने हैं जो शैतान की ओर से हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, हमारे जीवन में बहुत कड़वाहट होती है। उस कड़वाहट से हम कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो दूसरे को चुभते हैं, जो दूसरे को तकलीफ देते हैं, जो दूसरे को हमारे विरोध में खड़ा कर देते हैं। हमारे अंदर से सब प्रकार की कड़वाहट दूर होनी चाहिए। और प्रकोप जो क्रोध से उत्पन्न होता है हमारे अंदर, अगर क्रोध नहीं है तो प्रकोप हमारे अंदर नहीं होगा। और कलह, जो कलेश हमारे जीवन में आते हैं। और निंदा, जो हम दूसरों की निंदा करते हैं, वो दूसरों की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उसके नाम को अपवित्र ठहरा रहे हैं। सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हालेलुया। ये हम अपने से नहीं कर सकते हैं, इससे हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। अगर हम उसे शोकित नहीं करेंगे तो वो हमारी सहायता निश्चय करेगी। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां पे भी वही बात लिखी है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे, तब मसीह हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करेगा। और जब हमारे अपराध क्षमा होंगे तो हमें भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। हालेलुया। तभी जो है हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ठहरेंगे, तभी जो है हम उस योग्य ठहरेंगे, ताकि हम उस अति पवित्र के समक्ष खड़े हो सके। और अगर हम प्रभु के वचन को खाली कानों से सुन के भूल जाते हैं, उसे अपने मन में, अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं, उसे कार्य करने का मौका नहीं देते हैं, तो ये वचन सुनना भी हमारे लिए व्यर्थ है। इनको सुन के हमारे अंदर खलबली मचनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, हलचल होनी चाहिए, ताकि हमारा चाल चलन बदलता जाए, मसीह के योग्य हमारा चाल चलन बनता जाए। हमारा मन जैसे लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए। हम लोग अपने मन के आत्मिक स्वभाव में
नए बनते जाएं और नए मनुष्य तत्व को पहन लें। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे रोमियो 2 में लिखा है, हमारा चाल चलन बदलता जाए। हमारे मन, अगर हम कहते हैं हमारा मन नया हो रहा है, तो हमारा चाल चलन भी उसके मुताबिक बनता जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।